हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 26 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। ओके, सो इसकी पहचान क्या होती है? ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानते हैं? ओके, इसकी पहचान क्या होती है? इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये जो टेंस है, इनके जो वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्य जो होते हैं, उनके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ओके, जैसे चाचा जी समाचार पत्र पढ़ रहे थे, लास्ट में क्या आया? रहे थे। ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे इसको इंग्लिश में, माई अंकल वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, मैं पत्र लिख रहा था, लास्ट में क्या है? रहा था। ठीक है, लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल बताया है। ठीक है, नियम बताया है। क्या होगा? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। ठीक है, सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नोट क्या है यहाँ पर? आई तथा एक वचनकर्ता के साथ वॉज तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई के साथ और सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ यानी कि बहुवचन के साथ हम वर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे घोड़ा घास खा रहा था, सिंगुलर है, एक है। ठीक है, द हॉर्स, ठीक है, वॉज, वर्ब क्या है इसमें? हमें क्या काम हो रहा है? खाने का। ईट में आईएनजी ऐड कर देंगे, ईटिंग ग्रास। ठीक है, लड़कियां कमरे में पढ़ रही थी। अब लड़कियां एक से ज्यादा हैं, प्लूरल हैं, तो द गर्ल्स वर रीडिंग इन द रूम। ठीक है, इस तरीके से इनको हम ट्रांसलेट करेंगे, जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे। देन आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी है। ओके, यहाँ पर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इन्हें आप। नेगेटिव सेंटेंस दिए हैं यहाँ पर, इनका रूल। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का नियम, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इसमें क्या ऐड हो गया है हमारा? वॉज वर्ब के जस्ट बाद नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब एग्जाम्पल, घोड़ा घास नहीं खा रहा था। ठीक है, घोड़ा घास नहीं खा रहा था। द हॉर्स वॉज नॉट ईटिंग ग्रास। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? घोड़ा, द हॉर्स, उसके बाद सिंगुलर है तो वॉज। ठीक है, उसके बाद नॉट। ओके, वर्ब क्या है? क्या करने का हो रहा है? खाने का। ईट में आईएनजी ऐड किया, ईटिंग। क्या है? ऑब्जेक्ट ग्रास। ठीक है, सिंपली हमने ट्रांसलेट कर दिया। लड़कियां कमरे में नहीं पढ़ रही थी, द गर्ल्स वर नॉट रीडिंग इन द रूम। ठीक है, देन फिर से आपको एक्सरसाइज दी है। ओके, ये आपको हिंदी में ट्रांसलेट, इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है और ये हिंदी में। ठीक है, देन आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिए हैं यहाँ पर, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल। सबसे पहले वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है। नोट क्या है? प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी वॉज या वर में पहले रखते हैं। ठीक है, जो भी हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ठीक है, वो बीच में आ जाएं। प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी वॉज वर में पहले रखते, वॉज वर से पहले रखते हैं। ठीक है, वॉज और वर से हम पहले लगाएंगे कब? जब हमारे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड जब हमारे बीच में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे क्या मीना गाना गा रही थी, अब हम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। वॉज मीना, ओके, उसके बाद सिंगिंग अ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या पिताजी पत्र लिख रहे थे, वॉज फादर राइटिंग अ लेटर। ठीक है, जब हमारे क्या, क्यों, कब वो बीच में आ जाएंगे तो फिर उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, देन हमारा सेम रूल अप्लाई होगा। ओके, उसके बाद फिर से एक्सरसाइज दी है आपको यहाँ पर। ये एक्सरसाइज आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।